कल रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो हादसा हुआ वह सबके लिए सबक लेने वाला है। प्रयागराज में जारी महाकुंभ के लिए उमड़ी भारी भीड़ ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को 15 फरवरी शनिवार को पूरी तरह जाम कर दिया। हालात उस समय बेकाबू हो गए जब प्लेटफॉर्म पर जरूरत से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने से भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। नतीजा 18 श्रद्धालुओं की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार शनिवार शाम 5 बजे से ही स्टेशन पर भीड़ का दबाव बढ़ने लगा था। हजारों की संख्या में लोग प्रयागराज जाने के लिए स्टेशन पहुंचे। प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों की संख्या पहले से ही सीमित थी, ऊपर से ट्रेनें लगातार लेट हो रही थी। रात 6 बजे तक स्टेशन के लगभग हर प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ हो गई कि पैदल चलना तक मुश्किल हो गया। सुरक्षा बलों की तैनाती न के बराबर थी और रेलवे प्रशासन भीड़ को नियंत्रित करने में पूरी तरह विफल नजर आया। रात के करीब 7 साढ़े 7 बजे के बीच अचानक रेलवे प्रशासन की ओर से प्लेटफॉर्म नंबर बदलने की अनाउंसमेंट हुई। इसी बीच एक अफवाह फैल गई कि प्रयागराज जाने वाली ट्रेन अब 10 नंबर प्लेटफॉर्म से जाएगी। बस इतना सुनते ही हजारों लोग घबराहट में दूसरे प्लेटफॉर्म की ओर दौड़ पड़े। पहले से ही भीड़ से भरे स्टेशन पर भगदड़ जैसी स्थिति बनने लगी। लोग धक्का मुक्की करने लगे, कुछ यात्री संतुलन खोकर गिर गए, लेकिन पीछे से आ रही भीड़ के आगे किसी को रुकने का मौका ही नहीं मिला। देखते ही देखते स्थिति बेकाबू हो गई। इस समय भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के उन्हीं प्लेटफॉर्मों पर रेलवे प्रशासन, जीआरपी या किसी भी अन्य सुरक्षा एजेंसी का एक भी अधिकारी मौजूद नहीं दिख रहा है। इसका मतलब क्या है? जहां कुछ घंटे पहले हजारों श्रद्धालु भगदड़ की चपेट में आए, 18 लोगों की जान चली गई, वहां अब कोई देखने वाला तक नहीं है। अब भी अगर हम नहीं समझे तो अगली बार फिर कोई बड़ा हादसा हमारे सामने होगा, और तब भी शायद यही होगा, बिना सुरक्षा, बिना प्रबंधन और बिना जवाबदेही। हादसे वाली रात 11 बजे तक रेलवे प्रशासन लगातार यही दावा करता रहा कि कोई भगदड़ नहीं हुई, बस कुछ लोगों को मामूली चोटें आई हैं, केवल 4 लोग घायल हैं। हालांकि मौके पर मौजूद लोग और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। प्लेटफॉर्म पर लाशें पड़ी थीं, लोग मदद के लिए चीख पुकार कर रहे थे, लेकिन रेलवे प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहा। अगर दिल्ली के उपराज्यपाल ने रात 12 बजे ट्वीट कर सच्चाई उजागर न की होती तो शायद रेलवे इस पूरी घटना को नकार ही देता। रेलवे प्रशासन की चुप्पी और देरी से आई आधिकारिक प्रतिक्रिया ने कई सवाल खड़े कर दिए। अगर कोई भगदड़ नहीं हुई तो 18 लोगों की मौत कैसे हुई? घायलों को तुरंत अस्पताल क्यों नहीं पहुंचाया गया? रेलवे ने हादसे को छुपाने की कोशिश क्यों की? ये वही पैटर्न है जो हर बार देखने को मिलता है। पहले घटना से इनकार, फिर जब सच्चाई सामने आती है तो टालमटोल, और बाद में किसी की कोई जवाबदेही तय नहीं होती। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हादसा रात 8 बजे ही हो चुका था। उस समय कोई भी जिम्मेदार अधिकारी या रेलवे कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं था। आखिर यह चल क्या रहा है? यह देश की राजधानी दिल्ली का रेलवे स्टेशन है, जहां लाखों लोग रोज सफर करते हैं, और फिर भी इस तरह की लापरवाही। और सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हर प्लेटफॉर्म पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। रेलवे के अधिकारी बंद कमरों में बैठकर सब कुछ लाइव देख रहे थे, फिर भी उन्होंने समय पर कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर भीड़ बेकाबू हो रही थी तो प्लेटफॉर्म पर अतिरिक्त सुरक्षा क्यों नहीं भेजी गई? रेलवे प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पहले से कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अब देखिए, सीसीटीवी फुटेज ही गायब हो जाएगी, क्योंकि जिन्हें जिम्मेदारी लेनी चाहिए वे अब एक दूसरे को बचाने में लग जाएंगे। हर बार यही होता है, पहले लापरवाही, फिर हादसा, फिर लीपापोती और अंत में सच्चाई को दफना देना। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर दिवंगत हुए सभी श्रद्धालुओं की आत्मा को मोक्ष दें प्रभु, क्योंकि ये सब निश्चल लोग नहीं जानते थे कि उन्हें महाकुंभ यात्रा की कीमत इस तरह चुकानी होगी। कई बार लगता है कि प्रभु हमें चेतावनी देते हैं, लेकिन हम उनसे सीखना नहीं चाहते। सरकारें अब भी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर असली मुद्दे से ध्यान भटकाने में लगी हैं। कुछ धर्म के प्रतिनिधि भी इस संकट की घड़ी में भ्रमित करने वाले तर्क देने लगते हैं। धर्म के लिए इस तरह कुचल कर मर जाने में भी मोक्ष प्राप्त हो जाने की बात कर देते हैं। क्या धर्म के नाम पर इस तरह असमय और भयावह मृत्यु को मोक्ष का माध्यम मान लेना उचित है? अब जो लोग इस बेवजह के हादसे में दुनिया से चले गए, उनसे कोई कैसे पूछे कि क्या उन्हें इस तरह भीड़ में दबकर प्राण त्यागने से मोक्ष प्राप्त हुआ? लेकिन उनके परिवार से तो यह सवाल किया जा सकता है, क्या वे अब कभी भी अपने किसी प्रियजन को किसी धार्मिक आयोजन में निश्चिंत होकर भेज पाएंगे? उनकी पीड़ा की कल्पना करना भी कठिन है। हर गुजरता दिन, हर लंबी होती रात उनके लिए केवल शोक, आंसू और दर्द का नया अध्याय लेकर आती होगी। इसलिए महाकुंभ के इस पवित्र आयोजन में स्वयं को इस तरह अनावश्यक जोखिम में डालने की मानसिकता से बचें। श्रद्धा का अर्थ स्वयं का बलिदान नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और विवेक से भरी भक्ति है। संत रविदास को स्मरण करें,
जिनका मन शुद्ध था, उनके लिए स्वयं गंगा मैया प्रकट हो गई। यह कथा कुछ लोगों को मात्र किंवदंती लग सकती है, लेकिन यदि क्षण भर के लिए उन परिवारों के बारे में सोचें जिन्होंने अपने प्रियजनों को इस भयावह हादसे में खो दिया, तो यह यथार्थ से कम नहीं लगेगी। महाकुंभ में मौनी अमावस्या की रात सरकारी आंकड़ों के अनुसार सिर्फ 30 लोगों की मौत दर्ज की गई थी, लेकिन आज भी विभिन्न जिलों में शव पहुंच रहे हैं जिनके बारे में बताया जा रहा है कि वे उसी रात भगदड़ में घायल हुए थे और तब से प्रयागराज के अस्पतालों में उनका इलाज चल रहा था। अब इसे क्या कहेंगे आप कि हादसे में मरने वालों की संख्या सरकारी कागजों में 30 से आगे बढ़ी ही नहीं, लेकिन शोकग्रस्त परिवारों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सरकारी व्यवस्था के भरोसे मत रहिए, खुद को जागरूक बनाइए। अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा प्रारंभ होगी और वहां भी भारी भीड़ उमड़ेगी। हर बार यही होता है। जब तक हादसा नहीं होता, तब तक प्रशासन भीड़ नियंत्रण को लेकर लापरवाह बना रहता है। जब दुर्घटना घट जाती है, तब पीड़ितों से ज्यादा जोर अपनी विफलता छिपाने पर दिया जाता है। सरकारी बयान आते हैं, आंकड़ों की बाजीगरी होती है, फिर सब कुछ भुला दिया जाता है। सच्चाई को समझिए, सिर्फ सोशल मीडिया की चमक दमक में मत बहकिए। इसलिए रील्स देखकर मत बहकिए, बल्कि रियल्स को समझिए और तब तय करिए कि कब, कैसे, क्या करना है। पुनः निवेदन है कि धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए जीना सीखें, मरना नहीं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा उद्देश्य लोगों को जागरूक बनाना है, ताकि अचानक होने वाली ऐसी घटनाओं से बचा जा सके।